पंजाब केसरी टीवी। और मैं मंडी आदमपुर से हरभगवान भारद्वाज। आज काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उस इकट्ठे होने का कारण बताना चाहता हूँ मैं। मंडी आदमपुर की आज हालत बद से बदतर हो चुकी है। कभी एक ज़माने में मिनी चंडीगढ़ के नाम से मशहूर मंडी आदमपुर आज दर दर की ठोकर खा रहा है। सड़कें दलदल हो चुकी है। बाईपास से लेके मंडी आदमपुर में कहीं भी घुसने के लिए कोई भी रास्ता सेफ नहीं है। जो अंदर आ गया वो बाहर नहीं निकल सकता और बाहर वाला अंदर नहीं घुस सकता। हालत ये हुई कि हर गली हर चौराहे पर आपको दलदल कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण जन स्वास्थ्य विभाग है, जिसने जगह जगह सीवरेज बिछाने के लिए नालियाँ खोद दी, लेकिन अपना वह नालियाँ बूढ़ने के लिए सही तरीका नहीं अपनाया। और एक कॉलोनी कवर करनी चाहिए थी, लेकिन एक भी नहीं करी। पूरी आदमपुर को ऐसी दुविधा के अंदर खड़ा कर दिया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण काम अब कूड़ा करकट का आ गया है। नगर पालिका भंग हो चुकी है, ना पंचायत है ना नगर पालिका है। मंडी आदमपुर के लोग दो दोराहे पर खड़े हुए हैं। सरपंच के पास जाए तो उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। नगर पालिका के लोग यहाँ से छोड़ कर जा चुके हैं। अब हम बीडीओ ऑफिस के अंदर खड़े हैं। बीडीओ कार्यालय के अंदर भी ये हालत है कि ना यहाँ बीडीपीओ है, ना यहाँ कोई भी अधिकारी बैठता है, ना पंचायत सेक्रेटरी तक बैठता है। तहसील में जाएँ तो तहसीलदार नहीं मिलता है। तहसीलदार के पास पीछे ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, तब भी कोई अधिकारी नहीं मिला। कुल मिलाकर आदमपुर आज राम भरोसे हैं। यहाँ से कहते हैं कि राम भी रूस गया और राज भी रूस गया। सरकार बीजेपी की आ गई, लेकिन विधायक कांग्रेस का। फिर आज 30 साल के बाद वही सिचुएशन आ चुकी है कि विपक्ष में बैठे हैं। यहाँ कचरे की इतनी समस्या है कि हर गली के अंदर ढेर लगे हुए हैं। वहाँ सुअर मुँह मार रहे हैं, आवारा पशु बैठे हैं, जगह जगह हर गली में कूड़ा करकट है। अभी जन सेवा समिति के पदाधिकारी भी आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने पीछे एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक, डीसी से डीएसपी एसएचओ तक सब के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी कोई भी समस्या हल नहीं हुआ है। जगदीश जी, जी 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 बताइए कि क्या समस्या है ये? सर, ये पहले तो मंडी आदमपुर का सीवरेज से खस्ता हालत 2 साल से हो रही है। 70% पैसा तो लगा ही नहीं सीवरेज के अंदर। जो 30% लगा है वो घटिया सामग्री लगी है टोटल। चलो यह मुद्दा एक अलग है, चल रहा है, ऐसी भी जांच हुई है, सब काम हुए हैं, इसमें कुछ अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। परंतु सबसे जो बड़ा मुद्दा दूसरा है, जिससे पूरी मंडी आदमपुर के अंदर डेंगू की बीमारी फैली हुई है, यह मुद्दा है कचरे की समस्या। जो 1.5 महीने से कचरा मंडी आदमपुर का बंद हो चुका है। डंपिंग स्टेशन का जो रास्ता है, पंचायती रास्ता है 16.5 फुट का, उनको उस रास्ते को दोनों तरफ से कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करके रोक रखा है। एक अवैध दीवार आईटीआई की बनी हुई है, उससे रास्ता बंद है। आज से 4-5 दिन पहले आईटीआई प्रिंसिपल ने हमारे को अनुमति दी थी, भी आप यहाँ से अपना ये ट्रैक्टर वगैरह निकालो। टेम्परेरी रास्ता हमारे को दिया था और अपनी कुछ शर्तें भी लगाई थी। जो शर्तें हमने मान ली थी, हमारी एक कमेटी उनके पास गई थी, जिसमें राजेंद्र सारंगपुरिया थे, पुरुषोत्तम राणा साहब थे, मैं भी था, 5-4 लोग और भी थे। परंतु 2 दिन पहले प्रिंसिपल साहब ने हमारे को बिल्कुल जवाब दे दिया है, भाई हम आपको कोई रास्ता नहीं देंगे। अब डंपिंग स्टेशन पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पंचायती रास्ता जो 1 मिनट भी बंद नहीं हो सकता, परंतु वो रास्ता बंद है। कोई ट्रैक्टर ट्राली उधर से नहीं जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी उच्चाधिकारी है, ऐसा लगता है जैसे सरकार नाम की चीज़ हरियाणा के अंदर है ही नहीं। कहीं कोई उच्चाधिकारी अपनी सीट के ऊपर मौजूद कभी नहीं मिला हमारे को। हर जगह टेम्परेरी ड्यूटी दे रखी है, चाहे बीडीओ है, चाहे अपने एक्शन ये तहसीलदार साहब तो यहाँ मिलते हैं, कम मिलते हैं, छुट्टी पर भी गए हुए हैं। परंतु अपनी ड्यूटी कोई उच्चाधिकारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है किसी किस्म से भी। और हम यही चाहते हैं, आज ये ज्ञापन दूसरी बार दे रहे हैं। आज से 6-7 दिन रोज पहले भी हमने तहसीलदार साहब को व अन्य उच्चाधिकारियों को ज्ञापन भी दिया था। एडीएम साहब को भी आज हमने भेज दिया है। अब आज हम मंडी आदमपुर की जनता इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी है। आज यदि हमारी यह सुनवाई उच्चाधिकारियों ने नहीं की, तो कल पूरे मंडी आदमपुर का जितना भी कचरा है बीडीओ ब्लॉक के अंदर डाला जाएगा। पूरी मंडी एक साथ यहाँ आएगी और कचरा यहाँ डालेगी। डंपिंग स्टेशन यदि वहाँ रास्ता बीडीओ साहब ने हमारा नहीं खुलवाया, तो डंपिंग स्टेशन बीडीओ जो ब्लॉक है यहीं बनाया जाएगा। पहले आप मिले हो और आश्वासन भी दिया था, एसडीएम ने भी दिया था, बीडीपीओ मैडम ने भी दिया था। सब आश्वासन झूठे थे, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उच्चाधिकारी बिल्कुल फेल हो चुके हैं, उनको अपने अपने दफ्तर बंद कर देने चाहिए। मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ, जनता की सुने और उच्चाधिकारियों पर लगाम लगाए। कोई उच्चाधिकारी किसी किस्म से पब्लिक की कोई नहीं सुन रहा है। 1.5 महीने से पंचायती रास्ता बंद है। डूब मरने की बात है ये प्रशासन के लिए, उच्चाधिकारियों के लिए। पूरी मंडी के अंदर कचरा बिखरा पड़ा है। स्कूल जो बीओ ब्लॉक है अपना, वहाँ जाके देखो कचरे के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए हैं।
और अन्य जगह देखो गलियों मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कोई उच्चाधिकारी देखने के लिए मौके पर आज तक कहीं नहीं गया है, ना हमारे को कोई उचित आश्वासन किसी ने दिया है। बिल्कुल फेल है प्रशासन, बिल्कुल कहीं फेल। ये राजनीतिक तो नहीं है कि सरकार बीजेपी की है और विधायक कांग्रेस का है। यहाँ से बीजेपी के विधायक जो 30 साल 56 साल का गढ़ टूट चुका है, उसके चक्कर में नहीं तो सरकार की तो मानसिकता नहीं है कि दुखी करे। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, चलो सरकार दुखी करे ना करे, परंतु आज विधायक चंद्र प्रकाश जी है या अपना भव्य जी सरकार के अंदर हाथ है, इनको पूरी तरह से मंडी आदमपुर में जो भी आज कष्ट मंडी आदमपुर की जनता झेल रही है, इन दोनों को देखना चाहिए और जो भी कष्ट है इसे मिटाना चाहिए जनता का। बिल्कुल हमारे विधायक कोई इस और ध्यान नहीं दे रहे, यदि ध्यान देते तो इतनी लंबी ये समस्या होती ही नहीं, चाहे भव्य जी है चाहे चंद्र प्रकाश जी है। आप मंडी आदमपुर में ध्यान आप कम दे रहे हैं। पूर्व विधायक या मौजूदा विधायक से मिले हो? मेरी चंद्र प्रकाश जी से बात हुई थी तो उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था, परंतु हुआ कुछ भी नहीं। और भी हमारे साथ उनसे बात करेंगे। आजकल फेसबुक पे काफ़ी मजाकिया ले जा रहा है कि नए विधायक है उनसे काम करवाइए। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। आपने पहले वीडियो में कहा था कि आज आदमपुर राम भरोसे चल रहा है। मैं तो कहूँगा आदमपुर राम भरोसे नहीं, आपकी मीडिया के भरोसे चल रहा है, आप पत्रकारों के भरोसे हो गया आदमपुर। यहाँ अधिकारी कोई काम नहीं करते, न ही पहले वाले विधायक इतना एक्टिव है और अभी वाले विधायक हैं वो कहते हैं अभी सरकार के अंदर नया नया हूँ, एक बार थोड़ा टाइम लगेगा। मैं विधायक जी टेलीफोन कर देते हैं अधिकारियों के पास, लेकिन अधिकारी सुनाई कम करते हैं। इन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और विधायक जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, मंडी आदमपुर में जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, जगह जगह जाता हूँ, मेरे पास सुबह टेलीफोन आते हैं जी हमारी गली का कचरा हम कहाँ डालें। हम जाते हैं, बहादुर साहब और पूरे आदमपुर के गणमान्य लोग, राजकुमार जी लंबू, सारे सारे जुटे हुए हैं भी किसी भी प्रकार की आदमपुर में कोई व्यवस्था हो, आदमपुर में कचरे की समस्या दूर हो, लेकिन हमें प्रॉपर सहयोग नहीं मिल पा रहा। जो भी सरकार की बॉडी है या और भी अन्य बॉडीज है, अधिकारी है, उनसे सहयोग नहीं मिल पा रहा। इस कारण आदमपुर लगातार पिछड़ जा रहा है और कचरे की बहुत बड़ी समस्या है जिसको समाधान। आदमपुर पिछड़ता जा रहा है। आप बताइए प्रधान जी, आप बताओ भी क्या सिचुएशन की है, कैसे आई? कचरे की समस्या है जी आदमपुर में कई दिनों से, बहुत ही भयंकर ये कचरा नहीं उठा रहे, बीमारियां आई हुई है आदमपुर में। जो मंडी में रहने वाला अभी अगर मंडी के अंदर घूमना चाहिए या सड़क क्रॉस करना चाहिए, उसको भी इस कीचड़ और इससे परेशानी है। उसके अलावा जो 1.5 महीने से जो कचरे की दिक्कत आ रही है, और इसमें मुख्य समस्या ये भी है जो ITI की दीवार है ये गलत चिनी हुई है शुरू से, और उसकी वजह से वो जो 16.5 फुट का जो रास्ता है उसके बीचों बीच है। तो नया तो ITI वाले जाने दे रहे और नए इधर जो बस्ती वाले उन्होंने भी कब्जा करके और रोक रखा है। और पूरी मंडी जिस तरह गलियों का हाल देखे आप, तो कचरा ज़रूर मिलेगा, रास्ता ना मिले, बहुत दिक्कत आ रही है मंडी वासियों को। और हर तरह की जैसे तहसील का मानो कि काफ़ी समय से इसमें भी दिक्कतें थी और बुरा हाल है आदमपुर का। हमारे पास रिटायर्ड SDO है, उनसे टेक्निकल बातें करेंगे कि आखिर इनमें क्या कमी है, सीवरेज वालों में क्या है, सड़क में क्या है और कचरा प्रबंधन में क्या है। SDO साहब नमस्कार जी। वैसे तो सीवरेज और वो जो पानी की पाइपें डली है उससे लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है, क्योंकि एज पर रूल जितने पाइपलाइन डलती है उसके ऊपर पब्लिक को ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ता देना होता है, लेकिन ऐसा न करके प्रॉब्लम ही क्रिएट हुई है। लेकिन आज के दिन जो ज्वलंत मुद्दा है वो कचरे का है। मंडी आदमपुर के अंदर कचरे के ढेर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौक पर देखने को मिलते हैं और ना ही उसका निदान हो रहा है। आज से 15-20 दिन पहले हमने तहसीलदार साहब को भी, BDPO को भी ज्ञापन दिया था इस मसले में, तो तहसीलदार साहब ने बात करके प्रिंसिपल से टेम्परेरी रास्ता खुलवाया था डंपिंग स्टेशन पर जाने के लिए। लेकिन कल परसों प्रिंसिपल महोदय ने हाथ खड़े कर दिए हैं, भाई मैं ITI के अंदर से कचरा नहीं डालने दूंगा। तो हमारी तो प्रशासन से यही गुहार है, यही अनुरोध है कि डंपिंग स्टेशन को जाने वाले रास्ते को खुलवाया जाए ताकि इस कचरे का निदान जल्दी से जल्दी हो सके और आदमपुर की पब्लिक को रोग मुक्त किया जा सके। धन्यवाद। तो हमारे पास अभी BDO ऑफिस से अधिकारी भी आ चुके हैं, अकाउंटेंट साहब हैं जाखड़ जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कचरा प्रबंधन की है। यहाँ आदमपुर में ना पंचायत है ना नगर पालिका है, आप जिम्मेवारी आप लोगों की ज़्यादा है। रास्ता ITI की दीवार बता रहे हैं कि आगे निकल चुकी है, रास्ता बंद है, तो प्रशासन ने क्या कदम उठाए? उस रास्ते के लिए हमने तहसीलदार साहब को पैमाइश के लिए रख दिया है। जैसे ही पैमाइश होके आती है उस रास्ते को खुलवाने का हम
जो भी कानून होगा वो करेंगे सही से। और कचरे के लिए उठाने के लिए और उनको समझाने के लिए प्रयास भी हमने बहुत करे हैं और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में हमने दे दिया है सब कुछ। तो जैसा जो आदेश होगा वो कर देंगे। 1.5 महीने करीब 2 महीने हो गया कचरा प्रबंधन है, लोगों गलियों में पड़ा है, कोई खाली प्लॉटों में पड़ा है। आदमपुर पूरी कचरा डंपिंग स्टेशन बन चुका है, तो उसके लिए एक टेम्परेरी कोई कदम उठाया गया है? हमने जगह विजिट की है काफ़ी, लेकिन जब तक कचरा डालने के लिए जगह नहीं मिलती तब तक ये समस्या तो है ही। जगह मिल नहीं रही है, कोई सरकारी जगह आदमपुर के आसपास कोई मिलेगी तभी इसका सही से समाधान होगा। या यहाँ पर जो भी कचरा प्रबंधन के लिए पहले मशीनें लगी हुई थी, वैसे मशीनें कोई आएगी तो इसका समाधान होगा। नहीं, अभी जो ये सेवा समिति वाले ज्ञापन सौंप रहे हैं आपको देंगे, इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि या तो हमारा सोल्यूशन कराओ, नहीं तो अगला डंपिंग स्टेशन हम वीडियो ऑफिस को बनाएंगे, यहीं कचरा डालेंगे। ये हमने अधिकारियों के संज्ञान में दे दी है ये बातें, और जैसे भी उनका कोई आदेश आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो ये सर जो हमारे अधिकारी साहब कह रहे हैं निशानदेही की बात, तहसीलदार साहब निशानदेही करेंगे नहीं, निशानदेही हो चुकी है और वहाँ निशान लगे हुए हैं, परंतु बीडीओपी जो ऑफिस है ये बिल्कुल ढीले चल रहे हैं। कोई इन्होंने तहसीलदार साहब को ये आदेश नहीं दिए पुलिस मदद लेके या किसी भी तरीके से वो पंचायती रास्ता खाली करवाया जाए, वहाँ कोई लेटर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ढीला है। वो पंचायती रास्ता एक दिन भी बंद नहीं रह सकता, यदि बीडीओपी चाहे तो कल ही वो रास्ता खाली हो सकता है, पूरा पंचायती रास्ता। तो आप देख रहे हैं कि बीडीपी ऑफिस ने तहसीलदार को लिख दिया है रास्ता खुलवाने के लिए, लेकिन कब तक वो रास्ता खुलेगा, क्या कचरा आदमपुर की गलियों में ही रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो सेवा समिति संघर्ष समिति उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगला डंपिंग स्टेशन बीडीपी ऑफिस होगा या नहीं होगा, अधिकारी क्या करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पंजाब केसरी के लिए हर भगवान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।